पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है और इससे एस हाइट से एक पार्टिकल जो है मान लो एम, इसको रिलीज किया गया, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो ग्रेविटी के अंडर फॉल करेगा। आगे क्या बोला, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से किसी एच हाइट पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास, वो पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स है। तो देखो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमेशा रेफरेंस पर डिपेंड करती है, और यहाँ रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है हमको, तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, ग्राउंड पे ही रेफरेंस मान लेते हैं, क्या है, 0, स्टैंडर्ड रेफरेंस जो अपन जनरली सवालों में मानते हैं। अदरवाइज सवाल के पॉसिबल सॉल्यूशन से नहीं आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इस एच हाइट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स। आगे क्या बोला है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी पूछा हुआ है। क्लियर। तो इस सवाल में सारा मोशन जो है हमारे पास ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। शुरुआत में जब ये यहाँ था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgs, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। बाद में कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी है मान लो u, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास 3u दे रखी है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करा दो। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी टाइम पे सेम होगी। शुरुआत में कितनी थी टोटल, mgs, क्योंकि काइनेटिक 0 थी, और यहाँ पे कितनी हो गई, काइनेटिक तो हो गई 3u और पोटेंशियल हो गई u, या काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, स्पीड पूछी हुई है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ पूरे कोई काइनेटिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मान लो k, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हो, k/3। तो यहाँ से 4k/3 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ध्यान देना ये ऐसा है ना, ये आ जाएगी हमारे पास 5 mg s बाई, यह है 4/3, तो 3 mgs/4, इतनी हमारे पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी इस हाइट पर। क्लियर। अब आपसे पूछिए इस जगह पे स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की, तो इसको हाफ mv² के बराबर कर दो, तो यहाँ से m कैंसिल, और ये स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 3/2 gs का रूट। तो इस हाइट पे इतनी स्पीड होगी। क्लियर। और मेरे को अगर ये हाइट भी फाइंड करनी है तो क्या करें अपन, ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है यहाँ से 3u, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है, k/3, जो कि हो गई है हमारे पास 3/4 mgs, तो काइनेटिक एनर्जी इसका 1/3, इतनी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mgh। तो यहाँ से mg से mg कैंसिल, हाइट की वैल्यू आ गई s/4। तो ये जो हाइट है वो रही होगी s/4, और स्पीड रही होगी हमारे पास 3/2 gs। तो s/4 तो इन चारों में है, और रूट 3/2 gs ओनली फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।